आपका मन करे उस तरह से आप भगवान की भक्ति करिए। जो कोई बोल रहा है उसे बोलने दो। बहुत से लोग इसमें बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे। बहुत से हमें छोटी छोटी चीज़ें सिखाते हैं। बोलते हैं हम मंदिर में जाते हैं तो ये बोलते हैं ऐसे नहीं पूजा ऐसे करनी चाहिए, ऐसे नहीं। आप सबकी सुनो, करो आपकी अपने मन की, कि जो आपका मन कर रहा है वो करो। अगर आप घर कुछ चीज़ भूल गए तो उसके लिए पश्चाताप मत करो कि मैं चीज़ भूल गया। यूँ कहें कि बहुत सी बार तो हम बहुत मतलब नॉर्मली जो चीज़ पूजा में काम आती है भूल जाते हैं, तो उसके लिए हमें दुख जताने की ज़रूरत नहीं है कि हम भूल गए। आप ये सोचिए, ये भी कहीं ना कहीं ईश्वर का ही होगा, इच्छा होगी कि हमें भूल गए। नहीं तो इतने टाइम से जिस चीज़ को हम याद करके बैठे थे वो अचानक से कैसे भूल गए। इस तरह से अभी मेरी कुछ बात बताती हूँ कि मैं किस तरह से मेरे साथ हुआ था। कि हम मतलब गुरु पूर्णिमा थी, उस दिन हमें हमारे गुरुजी के पास जाना था, जो कि हम नॉर्मली हर गुरु पूर्णिमा के दिन हर कोई जाता है। लेकिन इस बार हमने सोचा था कि हम गुरुजी के मतलब शाम को ही पहले हमने फूल मंगवाए थे गुरुजी के लिए। वो हमने फ्रिज में रखे थे कि ताकि सुबह जब जाएंगे तो लेके जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि जैसे सुबह हुई, मेरे हस्बैंड बोल रहे फूल ले लेना, फूल ले लेना। मैं कि ठीक है फूल ले लूँगी। लेकिन यूँ कहें कि वो 5 मिनट ऐसे थे कि मैं फूल भूल गई। कि उन्होंने ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 से 15 बार बोला होगा, लेकिन फिर भी वो चीज़ रह गई। जो होना है वो होता है। उसके बाद हुआ क्या कि मैंने सारी चीज़ ली और एक फूल ही भूल गई। कि जो फूल लेने थे, जिसके लिए हम कल रात से ला के रखे थे, उसी को हम भूल गए। और हुआ क्या, उसके लिए पहले ही हमने मतलब जो चीज़ें नहीं सोची थी, हमने सोचा कि इस बार गुरुजी को तुलसी का पत्ता भी देंगे। तो हम तुलसी का पत्ता ले गए लेकिन फूल भूल गए। तो इसमें क्या क्यों कुछ अच्छाई तो हुआ ना, बुरा क्या हुआ। अगर हम देखे जाए तो हम फूल भूल गए, तो इसमें पश्चाताप करने की क्या ज़रूरत है, विलाप करने की क्या। हाय हम भूल गए तो भूल गए, जो होना था वो तो हो गया ना। इसलिए तुम बस जो आपका मन करे ना उस तरह से भक्ति करो। मन कर रहा है कि मुझे इस तरह पूजा करनी है तो आप उस तरह से करिए। मन कर रहा है कि मुझे बस आज हाथ जोड़ने का ही टाइम है तो आप हाथ ही जोड़िए। किसी के कहे मुताबिक मत चलिए, नहीं तो ये जो भक्ति कर रहे हो ना आप, वो 2 दिन भी नहीं चलेगी। आप खुद परेशान हो जाओगे ऐसी चीज़ों से। इसलिए भक्ति करनी है तो कोई बंधन मत बांधो कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें मतलब बंधनों में इस तरह से हम जकड़े जा रहे हैं कि मन तो कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहे। इसलिए जो हो रहा है वो ईश्वर पे छोड़ दो। बहुत से हमसे ये बोलते हैं ये छोड़ो वो छोड़ो वो छोड़ो, अब नहीं छूटती तो क्या भगवान की मर्जी होगी तो छुड़वा लेगा ना अपने आप। हम कौन होते छोड़ने वाले, नहीं छूटता तो नहीं छूटता। इसमें ऐसा तो नहीं है कि हम भगवान की भक्ति के लायक नहीं हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखना, हमें किसी जीव की हत्या नहीं करनी है, वो पाप है। उसका कर्म हमें मिले, फल ज़रूर मिलेगा हमें। इसलिए ऐसा कर्म मत बनाओ। कर्म मतलब कोई चीज़ हो रही, अब हम लहसुन प्याज खा रहे हैं तो भक्ति करें, लहसुन प्याज नहीं खाने चाहिए। अब भगवान की मर्जी नहीं है, हम भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। उन्हीं के मुँह से सुना होगा आपने भी, जो बड़े बड़े बोलते हैं लहसुन प्याज छोड़ो, लहसुन प्याज छोड़ो। उन्हीं के मुंह से आपने सुना होगा कि भगवान की भक्ति के मर्जी के भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। तो भगवान की इच्छा के विरुद्ध हम लहसुन प्याज कैसे खा सकते, या उनकी मर्जी के बिना हम लहसुन प्याज कैसे छोड़ दें। आज बहुत से जो साधु महात्मा जी है वो ये बोलते हैं गृहस्थ जीवन छोड़ दो। देखा जाए तो पिछले जो युग गए हैं उनमें जो साधु महात्मा थे उन्होंने क्या गृहस्थ जीवन छोड़ दिया था अपना? नहीं छोड़ा। जैसे कि भगवान राम के गुरु थे, वो भी शादीशुदा थे ना, उनकी भी गुरु माँ थी ना, राम जी की थी ना। भगवान श्री कृष्ण ले लो, उनकी भी गुरु माँ थी ना। क्या वो गृहस्थ जीवन में नहीं थे? तो क्या गृहस्थ जीवन में रह के हम भक्ति नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बस बंधन मत बांधो। एकदम ऐसे रहो कि हम आज़ाद हैं, जो भगवान ने चाहा वो करवा लेंगे। अब हम किसी चीज़ को छोड़ने के पीछे भागोगे ना तो वो चीज़ बहुत जल्दी तुम्हारे पास आएगी। यूँ कहें कि हम छोड़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए तुम बस ये सोचो
कि छूटेगी तो छूट जाएगी, नहीं छूटेगी तो समझूंगा कि ईश्वर को शायद ये मंजूर नहीं है कि मैं छोड़ूं। लेकिन गलत चीज़ जैसे किसी की प्राण हत्या तो ये गलत बात है, ये हम चाहे हमें नहीं वो करना चाहिए। कि आज होता क्या है, जिम जा रहे हो, सुबह सुबह चिकन तो खाना ही पड़ेगा, प्रोटीन कैसे मिलेगा। हमारे पहले के युग में क्या ये सब चीज़ें चलती थी? वो मतलब देखा जाए तो हमें क्या चाहिए, प्रोटीन, वो तो हमारी हरी सब्जी में, दाल में, इनमें भी मिल जाएगा। लेकिन ये चीज़ें हमें पसंद नहीं है। हमें तो किसी के मतलब किसी का शरीर चाहिए, उसे खाना है। इसलिए मतलब हम अलग ही दुनिया में बसा रहे हैं, अपनी अलग ही दुनिया में जा रहे हैं। इसलिए मन हो उसी तरीके से काम करो। लेकिन बहुत सी बार हमारा भक्ति से दूर भागने का मन करता है, नहीं मन कर रहा तो भी करो, क्योंकि मतलब हम हाथ तो जोड़ ही सकते हैं ना भगवान के, भगवान आज मेरे पास टाइम नहीं है, या मैं कर नहीं सकता, या मैं कर नहीं सकती, तो हाथ जोड़ो कि आज के लिए इतना ही स्वीकार करो। इसमें भगवान आपको सज़ा थोड़ी देंगे। आप बस इस तरह से भक्ति करो। आप ज्ञानी मत बनो, ज्ञानी बनोगे उतना आप पछताओगे। क्योंकि ज्ञानी में होता क्या है, जितना हम नियम से चलते हैं ना, उतने नियम टूटते हैं। भगवान भी हमारी उतनी ज़्यादा परीक्षा लेते हैं कि वो भी ये सोचते हैं, देखता हूँ तो कितना ज्ञानी बनता है। आप भगवान से हमेशा ये बोलो, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, जो आपने करवाया ये पूजा पाठ वो मैंने कर ली। अब कोई बोल रहा है ये इस नियम से करो, उस नियम से करो, नियम नहीं आता। हम तो उनके बच्चे हैं, तो माता पिता अपने बच्चों को माफ़ करते हैं ना, तो प्रभु भी हमें माफ़ करेंगे, माता भी हमें माफ़ करेगी। इसलिए हमेशा नादान बन के रहो कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है। ये नियमों के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो आप कर ही नहीं पाओगे, फंस के रह जाओगे। आपको खुद को ये चीज़ें परेशानी लगने लग जाएगी, ओ इसके लिए टाइम और देना है। इसलिए आप ये सोचो कि ईश्वर की मर्ज़ी है, इतनी होगी, इसलिए मैं इतना ही कर पा रहा। इसलिए जो मन करे ना उस तरह से आप भक्ति करो। भक्ति करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे आने वाला जो युग है वो और भी भयंकर होगा। धीरे धीरे पृथ्वी से मतलब भगवान का नाम समाप्त हो जाएगा, जो कि आजकल हम देख ही रहे हैं। जो हमारी नई पीढ़ियाँ आ रही है, युग हम भी नई पीढ़ी में ही है, लेकिन देखा जाए तो बहुत से लोग भगवान को नहीं मानते। जब तक खुद पे ना बीते ना, तब तक सामने वाला विश्वास नहीं करता कि ये चीज़ें होती हैं। लेकिन देखा जाए तो भगवान नहीं है तो ये सब चीज़ें चला कौन रहा है? कर्मों की सज़ा भगवान ने नवग्रह बनाए ताकि वो हमें हमारे कर्मों की सज़ा दे। देखा जाए तो आज चल क्या रहा है, शनिदेव को इतना क्रूर देवता बना दिया गया है लोगों ने कि मतलब पता नहीं कितने अत्याचारी होंगे वो। देखा जाए तो शनिदेव कोई अत्याचारी नहीं है, वो हमारे हमें बिना मतलब की सज़ा नहीं देते। हम अपने कर्म क्यों भूल जाते हैं कि हमने क्या कर्म किए हैं। शनिदेव न्याय के देवता हैं। अगर वो न्याय के सिंहासन पर बैठे हैं तो उन्होंने तो अपने पिता को भी नहीं छोड़ा। अब यहाँ भी लोग गलत तरीके से ले जाएंगे, जो इंसान अपने पिता का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। देखा जाए तो उनके पिता ने उनको स्वीकार ही नहीं किया कि मेरी औलाद है। बाद में जाके माना कि हाँ है। जब उन्होंने अपनी कूट दृष्टि डाली, उन्होंने उतनी माता को ही नहीं स्वीकार किया। तो जब कोई आपके साथ करेगा ये सब चीज़, आपको आपका पिता अच्छे लगेंगे? नहीं लगे। आज हमारे पिता हमें 2 गालियाँ निकाल दे तो वो हमें बुरे लगने लग जाते हैं। तो वहाँ तो न्याय के सिंहासन, उनके लिए न्याय अलग कैसे होगा, इसलिए उन्हें भी सज़ा मिली। इसलिए देवता बुरे नहीं है, बुरे हम लोग बना रहे हैं उन्हें कि ऐसे है ऐसे है। बाकी देखा जाए तो अब ये जो मंगल की साल चल रही, इसमें मंगल देवता क्या, मंगल देवता ग्रुप में लोग ले जा रहे हैं, उन्हें बुरा क्यों नहीं बोलते लोग? शनिदेव को ही क्यों बुरा बोलते? क्योंकि शनिदेव न्याय की सज़ा देते हैं। हमारा जो कर्म हमने कर दिए है ना, उसकी ही सज़ा दे रहे हैं हमें। कोई एक्स्ट्रा अपनी तरफ से नहीं दे रहे कि ले ये मेरे कर्म है तू ले ले, मैंने कुकर्म कर दिए इन्हें तू जेल। शनिदेव ऐसे नहीं कर रहे। बस हमारे माइंड में ये चीज़ें बिठा दी गई है कि ऐसे ऐसे शनिदेव इतने बुरे देवता हैं कि उनके तो प्रकोप किसी पे आना ही नहीं चाहिए। देखा जाए तो जब हमारा बुरे टाइम शुरू होता है और उसके बाद अच्छा आता है ना, तो जिस लेवल पे हम खड़े थे ना, जहाँ से हमारा बुरा टाइम शुरू हुआ था, उसके बाद हम डाउन जाते हैं,
डाउन के बाद जब अप आता है तो वो उससे भी बड़ा आता है। यूँ कहें कि शनिदेव आते हैं तो सब लेते हैं, जाते हैं तो सब दे के जाते हैं, बल्कि उससे भी डबल दे के जाते हैं। इसलिए शनिदेव हमें हमारे कर्मों की सज़ा दे रहे हैं। यूँ कहें कि जो हमने किया है वही तो हमें मिल रहा है, फिर उनकी गलती कहाँ से हो गई इसमें जो हम उन्हें दोष देते हैं कि वो कर रहे हैं। वो कुछ नहीं कर रहे, हमारे ही कर्म है, हम ही उस सज़ा के लायक है, तभी तो हमें सज़ा मिली है। इसलिए दोष मत दो, तुम ये सोचो कि शायद मेरे ही कर्म है, तुम्हें शांति मिलेगी। दूसरों को दोष देने से तो हमेशा मन में एक तूफान सा उठ जाएगा कि इसने मेरे साथ ये किया है, मैं भी करूँगा, बदले की भावना आ जाएगी। हम शनिदेव को यूँ मानते हैं कि शनिदेव की पूजा नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखा जाए तो शनिदेव की पूजा करना गलत क्या है? उनकी मतलब इन प्रकोपों को कम करना है तो हम शनिदेव को एक तेल का दीपक ही तो जला रहे, कोई धन माया अपनी उन पे थोड़ी लुटा रहे। यूँ कहे कि जब वो देंगे तो यूँ कहे सब कुछ देने वाले शनि और मनी वो ही हैं। इसलिए हर कोई मत वो करो कि बुरे हैं, बुरा कोई नहीं है। हमारे देवता हमें हमारे ही कर्मों की सज़ा देते, बल्कि हाँ उनमें कहीं से भी एक्स्ट्रा नहीं लाते। वो जो आपने किया है वो आपको मिलेगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।